पोको M2 Pro MIUI 11 के साथ वर्सेस MIUI 12 के साथ। शुरू करते हैं एक कंपैरिजन रिव्यू। बाय द वे, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। पोको M2 Pro का एक प्रॉपर रिव्यू लाने वाला था MIUI 11 के, जब MIUI 11 था, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट करने वाला था उससे एक दिन पहले ही MIUI 12 का अपडेट आ गया। तो शुरू करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी UI के डिफरेंस के बारे में। MIUI 11 के UI वर्सेस MIUI 12 के UI के डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं ये दोनों साइड मैंने वीडियोस चला रखी है, MIUI 11 के अंदर, MIUI 12 के अंदर। तो उसका सबसे बड़ा जो नोटिसेबल चेंजेस है वो है MIUI 12 के, जो MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन शेड दोनों ही सेपरेट हो चुके हैं बिल्कुल iOS स्टाइल के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस। अब पहले ऐसे था और अब MIUI 12 के अंदर ऐसा है। बाय द वे, अगर आपको नया डिफरेंस नहीं पसंद आया तो आप इसको MIUI 11 के स्टाइल वाला भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके, ये बहुत ही ईजी है। और MIUI 12 का जो ये अपडेट आया है इसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ें भी है इस पोको M2 Pro के अंदर स्पेसिफिकली। MIUI 12 के नहीं, MIUI 12 के अंदर काफ़ी अच्छे से कमाल के फीचर्स है, लेकिन पोको M2 Pro के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हटाए हुए हैं MIUI 12 के। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। हाँ, MIUI 12 के अंदर जब आप पहली बार बूट करोगे उसको UI को, तो आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो एकदम नई नई UIs है, सब लोड्स होती है, सारी उसकी कैश फाइल्स लोड होती है। तो मेरे ख्याल से उस वजह से ये हल्का सा लैग होता है। उसके अलावा अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं गिरी है इसकी या फिर ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी है, दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर परफॉर्मेंस है। तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। मेन डिफरेंस इसका UI का है। और इसकी UI परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो उसकी जो एनिमेशन है सारी वो काफ़ी फास्ट हो गई है, उस वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर इन्होंने एनिमेशन हटा रखी है इस पोको M2 Pro के अंदर MIUI 12 के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्या नया एंड्रॉइड वर्जन आया है, मतलब क्या इसके अंदर एंड्रॉइड 11 आया है। तो जी बिल्कुल भी नहीं, MIUI 11 था वो भी एंड्रॉइड 10 के साथ था और MIUI 12 भी एंड्रॉइड 10 का ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कैमरे में क्या डिफरेंस आया। तो जी हाँ, कैमरा एप्लीकेशन थोड़ा अच्छा सा अपडेट हो चुका है, दिखने में काफ़ी कूल लगता है। और इसकी जो मेन परफॉर्मेंस है वो इतना कुछ फ़र्क नहीं आया है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही है जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर हम बात करें Redmi Note 8 Pro के लिए तो उसके अंदर सच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया फोटोज़ के अंदर, और MIUI 12 के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस आए उसके अंदर। तो अगर आपको Redmi Note 8 Pro के अंदर देखना है MIUI 12 के अंदर क्या क्या अपडेट्स आए हैं तो ये आई बटन जाके इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन पोको M2 Pro के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हुई है MIUI 12 के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी MIUI 12 से, और हम सभी को पता है MIUI 12 के फीचर्स। अगर आप लोगों ने Redmi Note 8 Pro वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये जो अपडेट साइज थी इसकी सिर्फ 600 MB थी, और जो Redmi Note 8 Pro के अंदर MIUI 12 का अपडेट आया था वो 2 GB का अपडेट आया था। तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस आ सकता है। और बाकी छोटे मोटे चेंजेस आए, जैसे इसके अंदर नोट्स, उसके अंदर आप फोल्डर बना सकते हो, तो ये छोटी सी चीज़ है। इसके अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का जो फीचर है वो इसमें मिल जाता है पोको M2 Pro के अंदर भी MIUI 12 के। और लास्ट में बैटरी लाइफ की अगर भी बात करूँ तो मैं बैटरी लाइफ में भी कुछ डिफरेंस नहीं दिखा है मुझे, बिल्कुल सिमिलर ही है। हाँ, इसकी जो एनिमेशन है और इसकी जो थोड़ी डिफरेंट टाइप की UI है, इसकी सेटिंग्स में आप देख सकते हो ये लिक्विड वाला इफेक्ट है, इसके अंदर सारे सेंसर्स भी चलते हैं, तो उस वजह से थोड़ी बहुत बैटरी डाउन हो सकती है। लेकिन मुझे इतनी नोटिस नहीं हुई जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब 1 या 2% का फर्क आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ना बात करते हैं क्या क्या कट किया है। तो MIUI 12 जो है वो काफ़ी कमाल के नेविगेशन जेस्चर फीचर के साथ आता है, जो एंड्रॉइड 10 स्टाइल का था, जिसमें आपको होम बार मिलता है, जो आपको Redmi Note 8 Pro के अंदर जो डेटा है MIUI 12 का उसके अंदर भी मिलता है। लेकिन आपको इस पोको M2 Pro के अंदर नहीं मिलेगा वो बार, आपको जो पुराना नेविगेशन स्टाइल है वही मिलेगा MIUI 12 के अंदर भी। तो ये काफ़ी बेकार लगा है, क्योंकि एंड्रॉइड 10 का बाय डिफॉल्ट जो नेविगेशन सिस्टम है वो नेविगेशन बार वाला सिस्टम है। और दूसरी जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी वो है इसके अंदर जो लाइव वॉलपेपर्स है वो वाला आपको भी फीचर नहीं मिला है। वो मैंने कहीं सुना है कि लाइव वॉलपेपर वाला जो फीचर है वो आपको सिर्फ एमोलेड डिस्प्लेस के साथ मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपको नेविगेशन जेस्चर तो देना ही चाहिए था, नेविगेशन बार वाला जेस्चर है वो तो देना ही चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है वो वाला। नेक्स्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी वो ये है कि इसके जो क्विक टॉगल का जो कंट्रोल पैनल है वो आपको कंट्रोल पैनल को एक्टिवेट करने के लिए आपको ऑल द वे अप आपको स्क्रीन पे बिल्कुल टॉप लेयर पे जाके आपको स्वाइप डाउन करना पड़ेगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप वो पूरे स्क्रीन पे कहीं पे भी स्वाइप डाउन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल जाएगा। लेकिन Redmi Note 8 Pro के अंदर जो MIUI 12 आई है उसके अंदर आपको अगर कंट्रोल सेंटर पे जाना है तो आपको पूरे होम स्क्रीन पे कहीं पे भी आप राइट साइड से, मतलब जो आधा पार्टीशन होता है फ़ोन का उसके राइट साइड में अगर आप स्वाइप डाउन करते हो तो आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में स्वाइप डाउन करते हो तो आपको नोटिफिकेशन शेड मिल जाएगा। इसके लिए आपको ऑल द वे ऊपर टॉप में जाके आपको स्वाइप डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंट्रोल पैनल के लिए। लेकिन पोको M2 Pro के अंदर पता नहीं इन्होंने लॉन्चिंग के अंदर ये फीचर क्यों नहीं डाला, पता नहीं ये क्या चाहते हैं, इतना
सब कुछ हटा कर फिर MIUI 12 दिया ही क्यों, बिल्कुल MIUI 11 जैसा ही है। अगर आप इसके अंदर कंट्रोल सेंटर को हटा देते हो तो आपको बिल्कुल MIUI 11 ही लगेगा, कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा। और फाइनली लास्ट में जो एक बहुत बड़ा इनका चेंजेस है, MIUI 12 की जो वेबसाइट है उसके अंदर इन्होंने बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है न्यू एनिमेशन, नेचुरल एनिमेशन। इनमें से कुछ भी एनिमेशन ढंग की नहीं दिए इन्होंने। कुछ सेटिंग्स के अंदर एनिमेशन काफ़ी दिए है, लेकिन जो होम स्क्रीन पे आइकन और बाकी ये सारी सेटिंग्स उनमें से कुछ भी नहीं दिया है। जो 11 में था वैसा का वैसा MIUI 12 के अंदर दिख रहा है, तो ये मुझे काफ़ी अनफॉर्चुनेट लगा है। पता नहीं दूसरे लोग यूट्यूब पे MIUI 12 की कितनी भी तारीफ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे Redmi Note 8 Pro के अंदर जो MIUI 12 था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन Poco M2 Pro के अंदर जो MIUI 12 है वो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा है। मतलब एक तरह से अपडेट ना के बराबर है, कुछ नहीं, एक सिक्योरिटी अपडेट दे देते उतना ही था, खाली नाम दे दिया MIUI 12। तो बस ये था मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू MIUI 11 वर्सेस MIUI 12 Poco M2 Pro के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ वीडियो में। पीस आउट, लव यू। 4000 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। वैसे भी ना ठीक हो यार, लेकिन आप लोगों ने आज पूरी कर दी है, थैंक यू सो मच। फूट रहे हैं पटाखे, काफी मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच 4000 सब्सक्राइबर्स के लिए। हम बात करेंगे हम गिव अवे के बारे में, मतलब मैं मेरी खुशी और आप लोगों की खुशी के लिए कर रहा हूँ। 4000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो जब 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस टाइम 110% इतना अमेजिंग गिव अवे आएगा। आप लोगों को पसंद आएगा जरूर, क्योंकि फ्री चीजें किसको नहीं पसंद, मुझे तो काफी पसंद है। बाहर फ्री में रेपटे मिल रहे हैं, कौन कौन खाएगा? आप दे रहे हो? नहीं। हर बार फ्री चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों को ये गिव अवे वो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस चैनल को सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है, ज्यादा नहीं। 4000 हो चुके हैं, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है। जितना जल्दी हो सके पहुंचा दो। आप लोगों को गिव अवे में कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलने वाला है, और आपको फिजिकली मैं भिजवाऊंगा वो गिफ्ट। तो आप प्लीज 5000 सब्सक्राइबर करा दो, जितना जल्दी हो सके उतना। थैंक यू सो मच। और हाँ, जब तक 5000 सब्सक्राइबर होते हैं तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक गेम खेलते हैं। कैसा लगा मेरा प्लान? तो प्लान ये है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को गैस करना है कि क्या हो सकता है वो गिव अवे। देखते हैं कौन सही गैस करता है, और जो सही गैस करेगा उसको स्पेशल गिफ्ट के साथ में, मतलब उसको ये गिव अवे के साथ में, अगर वो जीता तो उसको, मतलब जिसने गैस किया और सही गैस किया और इत्तेफाक से वो जीत गया, तो उसको गिव अवे के साथ में कुछ स्पेशल मिल सकता है नहीं, मतलब मिलेगा, चलो ठीक, लेकिन गिव अवे मिलेगा जरूर। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो सकता है गिव अवे। लाइट बंद हो चुकी है तो हम भी बंद हो जाते हैं। मिलता हूँ वीडियो में, पीस आउट।